हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी को आज एसएससी सीजीएल का 12 सितंबर का सभी शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन को क्रम वाइज कराने वाले हैं। अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। साथ ही आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि साथ ही क्वेश्चन आगे रिपीट भी होगा और साथ ही आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब थोड़ा सा साथ ही जीएस का जो लेवल है थोड़ा सा ईजी हो गया है। आप अभी क्वेश्चन को देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन आज देखने को मिला था। अगर आपने चैनल को साथ ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। हर एक शिफ्ट का आपको इसी तरीके से हम क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहेंगे। पहले क्वेश्चन को देखते हैं साथी। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हेमिस त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो पहले हम लोग साथी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद फिर सेकंड शिफ्ट के। तो हेमिस त्योहार की बात करें, हेमिस त्योहार लद्दाख में मनाया जाता है। यह लद्दाख के सबसे अहम बौद्ध त्योहारों में से एक है। यह त्योहार लद्दाख के सबसे बड़े और धनी मठ हेमिस मठ में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? लद्दाख बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था साथी, कथकली कहाँ का लोक नृत्य है। तो देखिए, कथकली की बात करें, कथकली जो है साथी एक केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण है। कथकली को भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या था? केरल साथी बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अनुच्छेद से आया था साथी। आपको बताते चल रहे हैं जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए साथी, नृत्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और अनुच्छेद से हर एक शिफ्ट में आपका एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और भारत का उपराष्ट्रपति का वर्णन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद आपका यह 63 जो है पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका टेम्पल से आया था, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको बता दें साथी, टेम्पल के सभी क्वेश्चन को पढ़ लेना। एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जिसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। तो कृष्ण प्रथम इसका करेक्ट आंसर था। ये मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी आया था हिस्ट्री से कि मेरठ सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो मेरठ सिपाही विद्रोह की बात करें, 1857 का विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला विद्रोह था। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। इसको साथी याद रखिएगा, कब हुआ था? 1857 को। एक क्वेश्चन आया था साथी, भारत में G20 शेरपा कौन थे। तो भारत के G20 के शेरपा साथी अमिताभ कांत थे। नीति आयोग के पूर्व CEO, केरल कैडर के IAS भी रह चुके थे। अमिताभ कांत इसका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन था, जाकिर हुसैन को 2002 में कौन सा पुरस्कार मिला था। तो साथी जाकिर हुसैन को कौन सा पुरस्कार कब मिला था, आपको सभी बता दे रहे हैं। जैसे इनको साथी जो है 1988 में पद्मश्री मिला था, 2002 में पद्म भूषण मिला था, 2023 में पद्म विभूषण मिला था। तो 1988 में कौन सा मिला था? पद्मश्री। 2002 में कौन सा मिला था? पद्म भूषण। इसका करेक्ट था। एक क्वेश्चन आया था, भारत में सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सी है। तो देखिए साथी, भारत में सबसे बड़े कृत्रिम झील की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है साथी, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश के साथी सोनभद्र जिले में है। एक क्वेश्चन आया था, भारत में पहला हॉकी खेल कब हुआ था। तो देखिए साथी, भारत में पहले हॉकी खेल की बात करें यह 1928 में था। फील्ड हॉकी 1908 और 1920 के खेलों का हिस्सा भी थी, लेकिन साथी भारत ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो 1928 में भारत ने पहली बार हॉकी खेला था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथी, सबसे पुराना लोहा स्टील प्लांट कौन सा है। देखिए साथी, भारत के सबसे पुराने लोहा और इस्पात प्लांट की बात करते हैं तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को है। इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने 26 अगस्त 1907 को झारखंड के जमशेदपुर में किया था। एक क्वेश्चन आया था हर्षचरित्र से रिलेटेड साथी कि पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको बता दें, हर्षचरित्र बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षवर्धन की जीवन चरित्र है। यह संस्कृत काव्य है। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्षचरित बाणभट्ट की प्रथम रचना है। तो बाणभट्ट के द्वारा साथी हर्षचरित पुस्तक के लेखन किया गया है। तो साथी बुक एंड राइटर से आपको बता दें, हर एक शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन 100% देखने को मिल रहा है और आगे भी देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन साथी था, ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता था। तो आप सबको पता होगा, ICC जो मेंस वर्ल्ड कप हुआ था ये जो है भारत ने साथी ऑस्ट्रेलिया से हारा था। तो भारत ने नहीं जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, भारत को हराया था। उप विजेता टीम इसकी भारत थी। यह मैच कहाँ खेला गया था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम यानी साथी अहमदाबाद में खेला गया था 19 नवंबर 2023 को।
उसके बाद साथी है प्रधानमंत्री जनधन योजना पूछा गया था, यानी साथी PMGDY की घोषणा जो है कब की गई थी। आपको बता दें प्रधानमंत्री जनधन योजना 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से की थी। इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया था। एक क्वेश्चन आया था साथी हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए साथी हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें, एक भारतीय संगीत निर्देशक और शास्त्रीय बांसुरी वादक हैं जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में बांसुरी बजाते हैं। तो कल हमने ये क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में साथी कराया था, आज देखिए ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। अब आइए साथी हम बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन कौन कौन से थे इसको भी देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन था कबड्डी की शुरुआत कब हुई थी। तो कबड्डी की शुरुआत की बात करें 1985 के खेलों में हुई थी। 1984 के पहले संस्करण में कोई कबड्डी टूर्नामेंट नहीं हुआ था, इसलिए कबड्डी की शुरुआत कब हुई थी, 1985 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था साथी केमिस्ट्री से कि विद्युत से कौन सी गैस गुजारने पर लाल रंग देता है, यानी विद्युत से कौन सी गैस निकालने पर लाल रंग प्राप्त होती है। तो नियान गैस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नियान का उपयोग मुख्यतः नियान रोशनी में किया जाता है। नियान को बिजली से उत्तेजित करने पर यह तीव्र लाल प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो नियान इसका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन आपका जनगणना से था पुरुषों और महिलाओं में साक्षरता दर की अंतर क्या है, यानी साक्षरता दर कितना था। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक पुरुषों की साक्षरता 82.14% थी, जबकि महिलाओं की साक्षरता 65.46% थी। यानी पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता दर जो है वो 16.68% था। तो 16.68% इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था कच्चे माल की पूर्ति का माध्यम क्या होता है। तो देखिए कच्चे माल की पूर्ति का माध्यम पूछा गया था, तो इसमें आपके ऑप्शन अलग अलग दिए गए थे, वस्तु विनिमय, मुद्रा विनिमय, ऑनलाइन। तो कच्चे माल की जो पूर्ति का माध्यम होता है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। जहां तक है मुद्रा विनिमय हो सकता है साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन था साथी मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है, यह पूछा गया था। तो टेबल टेनिस से है। टेबल टेनिस से किसका संबंध है इनमें से, तो मनिका बत्रा का इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। तो मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित हैं। वह दिल्ली भारत की रहने वाली हैं। 2011 में उन्होंने चिली ओपन के अंडर 21 वर्ग में रजत पदक जीता था। उन्होंने 2015 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 3 पदक जीते थे। तो इनका संबंध किससे है, तो टेबल टेनिस से है। एक क्वेश्चन आया था साथ ही भारत में डिजिटल योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो देखिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। इस कार्यक्रम का मकसद भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना था। तो भारत में डिजिटल योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 2015 में हुई थी। एक क्वेश्चन साथी आपका आया था पुष्कर किस राज्य से संबंधित है। तो पुष्कर से रिलेटेड क्वेश्चन था। पुष्कर झील की बात करते हैं। पुष्कर सरोवर पश्चिमी भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में अजमेर शहर के पास पुष्कर शहर में स्थित है। तो कहाँ से है, राजस्थान से। ये क्वेश्चन आपका पंचवर्षीय योजना से आया था। अभी हमने कल भी आपको साथी क्वेश्चन कराया था पंचवर्षीय योजना से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के रूप में। क्वेश्चन देखिए आज देखने को मिला। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें, विकास विश्लेषण के अनुसार पहली पंचवर्षीय योजना काफ़ी सफल रही। जब योजना का लक्ष्य केवल 2.1% जीडीपी की वृद्धि हासिल करना था, तो विकास दर 3.6% तक पहुंच गया था। तो इसकी विकास दर पूछा गया था, तो 3.6% करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन साथ ही आया था आपका कि मृणालिनी साराभाई ने किस संस्थान की स्थापना की थी। तो मृणालिनी साराभाई ने किसकी स्थापना की थी, तो साथ ही आपको बता दें मृणालिनी विक्रम साराभाई एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, कोरियोग्राफर और प्रशिक्षक थी। वह दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की संस्थापक और निदेशक थी, जो नृत्य, नाटक, संगीत और कठपुतली का प्रशिक्षण देने वाला एक संस्थान है। तो मृणालिनी साराभाई ने किसकी स्थापना की थी, दर्पण अकादमी की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन आया था साथ ही शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो शांति निकेतन की स्थापना कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। यानी शांति निकेतन की स्थापना किसने किया साथी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। एक क्वेश्चन साथी आया था वेदांग कितने होते हैं। तो देखिए साथी वेदांग की अगर हम बात करते हैं, वेदांग कितने होते हैं, वेदांग 6 होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। तो ये साथी आपके होंगे वेदांग कितने होते हैं, तो 6 आपका आंसर सही होगा। एक क्वेश्चन था चंद्रवरदाई के रचनाकार कौन है। तो साथी देखिए चंद्रवरदाई की बात करें, चंद्रवरदाई को पृथ्वीराज रासो का रचयिता माना जाता है। उन्होंने 14वीं शताब्दी के पूर्व पृथ्वीराज चौहान पर काव्य रचना था। तो चंद्रवरदाई के रचनाकार कौन है, तो पृथ्वीराज रासो थे। साथ ही इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी पूछा गया था राज्य विधान परिषद में
किसके अनुमति के बिना बिल पास नहीं होता है? तो देखिए, किसी राज्य के विधानसभा में राज्य के राज्यपाल की सिफारिशों के बिना कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राज्य के राज्यपाल साथी बिल्कुल करेक्ट होगा। विधानसभा में राज्य के राज्यपाल की सिफारिशों के बिना कोई धन विधेयक पास नहीं होता है। तो राज्य का राज्यपाल अगर ऑप्शन होगा तो करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन था, कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट की हैं? तो इसमें आपके अलग अलग ऑप्शन होंगे। पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ बताना था। तो पूर्वी घाट की कुछ प्रमुख पहाड़ियाँ ये हैं: पालकोंडा श्रृंखला, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ, नल्लामाला पहाड़ियाँ, जावड़ी पहाड़ियाँ, वेलीकोंडा पहाड़ियाँ, ओडिशा पहाड़ियाँ और सेवराव पहाड़ियाँ। ये सभी जो हैं पूर्वी घाट की साथी पहाड़ियाँ हैं। इनमें से जो भी आपके ऑप्शन होंगे वो करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन था साथी, आशीर्वाद योजना 2020 में किस राज्य में स्टार्टअप हुआ था? यानी आशीर्वाद योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया था? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अनाथ युवाओं के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की शुरुआत की थी। तो मध्य प्रदेश साथी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन था, देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? साथी आपको बता दें, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। वे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक कार्यकर्ता, वकील, कवि और पत्रकार थे। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर था साथी, चित्तरंजन दास बिल्कुल सही था। एक क्वेश्चन साथी आपका पूछा गया था, कौन सा इनमें से मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आपके ऑप्शन अलग अलग होंगे साथी, इसमें से आपको चूज करना होगा। तो आपको बता देते हैं, सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना और बड़ों का सम्मान करना, ये दोनों भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्यों में से नहीं है। तो अगर ये आपके ऑप्शन में होगा तो ये आपका करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से था साथी कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर क्या बनेगा? तो देखिए, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण से क्या बनता है? तो साथी जिंक को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है। तो इससे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो क्या बनती है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन साथी पूछा गया था, राज्य में धन विधेयक किसकी अनुमति से रखा जाता है? तो राज्य में धन विधेयक की अनुमति की बात करें, धन विधेयक को राज्यसभा में भेजे जाने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के अनुमोदन की जरूरत होती है। तो लोकसभा अध्यक्ष अगर आपके ऑप्शन में साथी दिया होगा तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो साथी ये सभी क्वेश्चन जो है आज सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो आइए थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं। उससे पहले साथी आप सबको बता देते हैं, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चन का PDF साथी लेना चाहते हैं तो हमने आपका जो जुलाई 2023 में आपके 40 शिफ्टों का SSC CGL का एग्जाम हुआ था, उसके जीएस के सभी क्वेश्चन आपका साथी शिफ्ट वाइज बना रखे हैं। वहां से साथी आपके एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन, लगभग 50% क्वेश्चन वहां से देखने को मिल रहा है। अगर साथी आप लोग उस PDF से पढ़ाई करना चाहते हैं तो एक बार आपको PDF के बारे में बता देते हैं। तो साथी यह PDF आपका पिछले 40 शिफ्टों के 800 से ज़्यादा जीके जीएस के प्रश्नों का PDF है। सभी प्रश्न साथी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। साथी जिन भी कैंडिडेट को लेना है ये साथी PDF आपको मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क में अभी आपको मिल जाएगा। PDF लेने के लिए इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, सभी जानकारी आपको मिल जाएंगी किस तरीके से आपको PDF दिया जाएगा। आपके एग्जाम के लिए साथी यह PDF बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ढेर सारे क्वेश्चन साथी आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा। साथी जो भी कैंडिडेट PDF लेना चाहते हैं दिए गए नंबर पर मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब साथी आइए हम बात करते हैं आज के थर्ड शिफ्ट की। तो देखिए साथी, थर्ड शिफ्ट के लिए पूरा क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, आपको हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं। ये क्वेश्चन आगे आपके एग्जाम के लिए डायरेक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही हमने जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं आगे की शिफ्टों में साथ ही वहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन देखिएगा साथी, पूछा गया था, हर्षवर्धन के शासनकाल के समय कौन सा चीनी यात्री भारत का दौरा किया था? तो देखिए याद रखिएगा साथी, हर्षवर्धन के शासन के दौरान ह्वेनसांग ने भारत का दौरा किया था। तो ह्वेनसांग इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो याद रखना, मौलिक कर्तव्य से हर एक शिफ्ट में साथी क्वेश्चन आ रहा है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 1976 में अपनाए गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इस संशोधन के तहत संविधान में एक नया भाग 4 जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 का में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो यहाँ से साथी क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आगे की शिफ्टों के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है साथी, RNA से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? तो देखिए साथी, RNA से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ट्रांसलेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया साथी, पेनल्टी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो पेनल्टी शब्द साथी आपको बता दें, पेनल्टी शब्द का इस्तेमाल कई खेलों से जुड़ा होता है। आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है कौन कौन से खेल ऑप्शन में दे रहा है। जैसे आपका फुटबॉल से है, हॉकी से है, बैंडी से है। अगर ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन होता है तो ये आपका करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन है साथी, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? याद रखना साथी, सरदार सरोवर बांध
गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया गांव में बना है। यह नर्मदा नदी पर बना एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। कहाँ पर है साथी? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन आपका योजना से पूछा जा रहा है साथी, सामर्थ्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, सामर्थ्य योजना की बात करते हैं तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान की शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी पूछा गया था कि झारखंड का पारंपरिक नृत्य कौन सा है? तो देखिए, झारखंड के पारंपरिक नृत्य की बात करें, कर्मा जो है साथी झारखंड का पारंपरिक नृत्य है। यह कर्म के त्योहार के दौरान आयोजित किया जाता है। तो कर्मा कहाँ का साथी पारंपरिक नृत्य है? तो याद रखिएगा झारखंड का है। अगला क्वेश्चन है 1921 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो 1921 की बात करते हैं, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? फ्रेडरिक सोडी को मिला था। तो साल 1921 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार फ्रेडरिक सोडी को साथी मिला था। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथी, थॉमस कप कितने वर्षों के बाद खेला जाता है? तो आपको बता दें, थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। यह बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्य देशों की टीमों के बीच खेला जाता है। तो कितने वर्षों के बाद खेला जाता है? 2 वर्षों के बाद थॉमस कप का आयोजन किया जाता है। तो साथी ये सभी क्वेश्चन आज के थे और आगे आपको साथी हम हर एक शिफ्ट के क्वेश्चन को इसी तरीके से प्रोवाइड करते रहेंगे। और साथ ही आपको बता दें, क्वेश्चन जो है पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाता है, थोड़ा सा लेट क्वेश्चन मिलेगा आपको। साथ ही सभी क्वेश्चन हम प्रोवाइड करेंगे, नेक्स्ट शिफ्टों का क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्ट में प्रोवाइड करेंगे। किसी भी तरीके से साथ ही आपको सभी क्वेश्चन हम लेकिन प्रोवाइड करते रहेंगे। देखिए साथी, एनालिसिस जो है बंद कर दिया गया है, लेकिन साथ ही आप लोग को हेल्प के लिए हम आपको सभी क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहेंगे। किसी ना किसी का तो साथ ही इसमें हेल्प हो रहा है। जो कैंडिडेट कह रहे हैं कि एनालिसिस बंद कर देना चाहिए, आपको बता दें साथी, अगर आप लोग अपने पर विश्वास करोगे तो कोई भी एग्ज़ाम साथी क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि साथी किसी को अगर क्वेश्चन बता रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। जो कैंडिडेट मेहनत करेंगे उनका एग्ज़ाम साथी ज़रूर क्लियर होगा। हर एक की साथी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए और साथ ही हमसे जितना हो पाएगा हम सभी कैंडिडेट को जो है क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि साथी उनका ही जो है उनके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वही क्वेश्चन हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो तो कैंडिडेट पर डिपेंड करता है, जो जितना साथी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ेगा, पिछले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको पढ़ेगा, तो कैंडिडेट ने अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं तो उनको ज़रूर सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि साथी अगर उनको पिछले शिफ्ट का क्वेश्चन मिल रहा है तो उनको गलत किया जा रहा है, तो ऐसा साथी नहीं होगा। अगर जो भी होता है साथी वो बात की बात है। अगर हम जब तक हमें क्वेश्चन मिलता रहेगा हम आपको साथी प्रोवाइड करते रहेंगे। आप लोग साथी चैनल को सब्सक्राइब करना, हम आपको हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आप साथी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मात्र साथी 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क में आपको हम पीडीएफ भी दे रहे हैं, आप लोग साथी पीडीएफ ले सकते हैं। आज के लिए साथी बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और हाँ, जिनका आज 3rd शिफ्ट में एग्ज़ाम था वो लोग साथी कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जो है अपना क्वेश्चन साथी लिख सकते हैं और स्टूडेंट को इसमें हेल्प मिल सकेगी। आज के लिए साथी बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।